देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, आइए आज आपको एक और ऐसे भ्रष्टाचार की कहानी सुनाता चलूं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। 50 लाख रुपए के निधि से चल रहे ये कामकाज क्या है पूरा मामला, आइए आपको समझाते हैं पूरी डिटेल। मालेगांव महानगर पालिका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नगर उत्थान महाअभियान जिला स्तर योजना अंतर्गत कॉलेज रोड साईं बाबा मंदिर से विद्यानगर तक डामरीकरण ई निविदा सूचना क्रमांक 40 अ क्रमांक 35 प्रकलन रकम 50 लाख रुपए निधि से डामरीकरण का रास्ते का कामकाज करना, ऐसा टेंडर निकाला गया। आज से 6 महीना पहले ये टेंडर मंजूर हुआ। जो इसका एस्टीमेट है वो हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। WBM के साथ में ये रास्ता, लेकिन रास्ता अभी तक नहीं हुआ, जिसको लेकर साईं बाबा मंदिर के पास एक बैनर आवेजा किया गया है, जिसमें पूरी डिटेल लगाई गई है और उस पर लिखा है कि मालेगांव महानगर पालिका शहर अभियंता यांना 5 लाख रुपया बख्शिश, रास्ता ढूंढ कर दो और 5 लाख रुपया इनाम पाओ। ये बैनर लगाया हुआ है तकरारदार पंकज पाटिल ने, जो वहीं पर रहने वाले वहां के रहवासी है, RTI कार्यकर्ता है। इन्होंने इस रास्ते को लेकर एक तकरार मालेगांव महानगर पालिका में दी कि साईं बाबा मंदिर से विद्यानगर तक डामरीकरण रास्ता होने का टेंडर निविदा पास हुई है 50 लाख रुपए की लागत से, लेकिन रास्ता अभी तक बना नहीं है। ये रास्ता कहाँ गया, इसको लेकर जानकारी मांगने के लिए उन्होंने मालेगांव महानगर पालिका में एक अर्जी तकरार दी, जिस पर उन्हें पता चला कि इसका टेंडर हो चुका है, WBM काम है, सीमेंट कंक्रीट रास्ता है, लेकिन ये रास्ता अभी तक बना नहीं है। जब इन्होंने मालेगांव महानगर पालिका को 26 जनवरी पर आमरण उपोषण करने का इशारा दिया कि मैं मालेगांव महानगर पालिका के गेट पर आमरण उपोषण करूंगा अगर ये रास्ता नहीं बना, तो वहीं मालेगांव महानगर पालिका ने रविंद्र जाधव इनकी दस्तखत से एक लेटर तकरारदार पंकज पाटिल को दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये काम हो गया है, WBM हो चुका है, रास्ते का बेस बन गया है और काम प्रगति पथ पर है, यानी कि काम अनकंप्लीट होने वाला है। लेकिन स्पॉट की सच्चाई ये है कि अभी तक वहां पर कामकाज नहीं हुआ है। इस मामले को पंकज पाटिल उठा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला पंकज पाटिल से। माझं नाव पंकज पाटील, सामाजिक तथा RTI कार्यकर्ता मालेगाव। इनका काय विषय? सदर विषय हा साईबाबा मंदिर ते विद्यानगर येथील 50 लाखाचा रस्ता झालेला आहे असं मालेगाव महानगरपालिका असं म्हणते। आपण इथे बॅनर पण लावलेला आहे, 5 लाख रुपये बक्षीस। विषय काय? विषय असा आहे, मालेगाव महानगरपालिकेने दिनांक 13/9/2024 रोजी साईबाबा मंदिर ते विद्यानगर हा 50 लाख रुपयाचा रस्ता तयार करण्यासाठी निविदा ऑर्डर काढलेली होती। त्यानुसार इथे डांबरीकरणाचा रस्ता तयार करणं गरजेचं होतं, परंतु सद्यस्थितीत आज 6 महिने उलटून गेल्यावरही येथे डांबरीकरणाचा रस्ताच दिसत नाही। मग आपण काय ऍक्शन घेतो? त्यासाठी मी 26 जानेवारी रोजी मी मालेगाव महानगरपालिका येथे उपोषणाचा इशारा दिला होता। तेथे मला बांधकाम विभाग आयुक्तांच्या सहीने मला पत्र दिलं। त्या पत्रात स्पष्ट म्हटलेलं आहे की अद्यापर्यंत सोलिंग, WBM, ग्राउंडिंग इत्यादी काम पूर्ण झालेले आहे,
व प्रस्तावित काम हे प्रगतीपथावर आहे. तर मग माझा प्रश्न असा होता मालेगाव महानगरपालिकेला, जर काम झालेलं आहे, प्रगतीपथावर आहे, तर मग शहर अभियंता यांनी साईडवर येऊन साईड पाहणी केलेली आहे. तर मग हा रस्ता गेला कुठे? रस्ता आजही जागेवर नाही. त्यासाठी माझे मालेगाव महानगरपालिकेचे शहर अभियंता यांना खुले आव्हान आहे. त्यांनी मला रस्ता शोधून द्यावा व 5 लाखाचे बक्षीस घेऊन जावे. मालेगाव महानगरपालिकेची ही नैतिक जबाबदारी आहे. त्यासाठी माननीय आयुक्तांनी शहर अभियंता यांना जबाबदार धरून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे. जे उपोषणाचं पत्र दिलंय ते माननीय आयुक्त मालेगाव महानगरपालिका यांच्या सहीने दिलेलं आहे. कागदावर फक्त आयुक्त म्हटले, त्याच्यामुळे या बाबतीत मी पण जास्त नाही सांगू शकत. कारण शासन जी आर नुसार तिथे आयुक्त तिथे सेपरेट नाव पाहिजे आणि त्यानंतर त्यांचं पद पाहिजे. पण इथे तसं काही दिसत नाही. त्याच्यामुळे नेमकं सही कोणाची हेही सांगता येत नाही. आपली पुढची भूमिका काय राहणार? माझी स्पष्ट भूमिका आहे. मालेगाव महानगरपालिकेने त्यांच्या शहर अभियंत्यांनी येत्या 10 तारखेपर्यंत हा रस्ता शोधून दिला नाही तर मी 10 तारखेनंतर 10 तारखेला 10 लाखांचे जाहीर बक्षीस मालेगाव महानगरपालिकेच्या शहर अभियंत्यांना देणार आहे आणि ते त्यांनी त्यांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून हा रस्ता शोधून द्यावा. अन्यथा 10 लाख रुपये स्वीकारण्यासाठी त्यांनी एक स्थळ सांगावं, जेणेकरून त्यांचा जाहीर सत्कार करून आम्ही त्यांना 10 लाख रुपये देऊ. तो दर्शकों, आपने सुना कि पंकज पाटिल पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहे थे। पंकज पाटिल ने ये कहा कि अगर 10 तारीख तक ये रास्ता ढूंढकर नहीं दिया गया तो 10 तारीख के बाद जहां आज ये बैनर मैंने 5 लाख रुपया बख्शीश देने यानी कि 5 लाख रुपया ढूंढ कर देने का ऐलान किया है, ये रकम बढ़कर अब डबल हो जाएंगी और रास्ता तलाश करके देने वाले शहर अभियंता को 10 लाख रुपया बतौर इनाम दिया जाएगा। अब बताइए कि चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। काम को लेकर बहुत सारी शिकायतें, तकरारें देखने को मालेगांव मध्य में भी मिलती है, लेकिन क्या मालेगांव मध्य के किसी समाज सेवक कार्यकर्ता में इतनी हिम्मत है कि वो खोए हुए रास्ते को तलाश करके लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का इस तरीके का बैनर आवेजा कर दे। लेकिन ये हिम्मत उन लोगों में जरूर देखने को मिलती है जो असल में समाज सेवक करने की उमंग, जज्बा और चाहत रखते हैं और जो जनता के सामने सच लाने को लेकर और काम करने और करवाने को लेकर जागरूक रहते हैं। 5 लाख रुपए बख्शीश का यह ऐलान 10 तारीख के बाद 10 लाख रुपए बख्शीश कर दिया जाएगा। पंकज पाटिल BA, BEd, LLB, सामाजिक तथा RTI कार्यकर्ता। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया। जाबिर शाह के साथ फिर मुलाकात होगी नए सवाल के साथ।